हम कहते जरूर है कि हम 100 वर्ष की आयु है हमारी, लेकिन 50 वर्ष तो हम सोने में निकाल देते हैं। हमारे पास 85 वर्ष है, यानी आयु का आधा भाग है हमारे पास में, आधा भाग तो सोने में निकल जाता है। राजा प्रियव्रत ने मन में विचार किया कि अगर रात हो ही नहीं तो आदमी सोएगा ही नहीं, और जब सोएगा नहीं तो कम से कम उसे जितनी आयु मिली है वो तो पूर्ण मिलेगी काम करने के लिए। ऐसा मन में विचार करके और क्या किया कि जैसे सूर्य अस्त के लिए गए, उसी समय अपना सोने का रथ लेकर के राजा प्रियव्रत पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। तो उनके प्रकाश से फिर उजाला होने लगा, यानी रात्रि हो ही नहीं। यानी 7 चक्कर लगाए, ऐसे ही करके 7 दिन हो गए। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, देवता महाराज ये क्या हो रहा है, अपने पुत्र को समझाओ, तुम्हारा तो नाती है श्याम्भो मनु, तुम्हारे पुत्र हैं और श्याम्भो मनु की प्रियव्रत है, इस पोते को समझाओ। ब्रह्मा जी गए, कहा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगे दादाजी हमारे हिसाब से रात नहीं होनी चाहिए, जीव को कम आयु मिलती है, उसमें भी आधा सोने में निकाल देता है, फिर काम क्या करेगा? नहीं बेटा, ये तो रात और दिन तो एक दूसरे के पूरक हैं। रात से दिन की पहचान होती है, दिन से रात की पहचान होती है, इसलिए ये प्रकृति का संतुलन है। तू ये बता, जब ये जीव विश्राम नहीं करेगा तो कर्म करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, इसको विश्राम करना भी आवश्यक है, इसलिए ये उचित नहीं। हट छोड़ो और परिक्रमा करना बंद कर दो। ब्रह्मा जी के कहने से परिक्रमा बंद कर दी, लेकिन राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए के जो गड्ढे हुए वही 7 समुद्र बन गए। ये जो 7 समुद्र है इस पृथ्वी पे, ये राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से बने और 7 ही द्वीप बन गए। जो गड्ढों में से जो टीले हो गए थे रथ के पहिए से, वही 7 द्वीप बन गए। ऐसे इस भूगोल का निर्माण हुआ जिसमें जम्बू प्लक्ष शालमली क्रौंच शाक पुष्कर, यानी जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, ऐसे करके पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं अपने। जम्बूद्वीप अपना ये भारत है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इनके नाम अब हुए हैं, पहले इनके नाम ये थे, प्लक्षद्वीप, शालमलीद्वीप, क्रौंचद्वीप, जम्बूद्वीप। ऐसे ही ये सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, अरब सागर, ये जो हैं ये अब नाम रखे हुए हैं। पुराने इनके नाम वैदिक जो नाम थे वो लवण सागर, इक्षुरस जल सागर, दध सागर, क्षीर सागर, घृत सागर, ये इनके नाम थे। हे राजन, 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के हैं। नीचे के जो 7 लोग हैं, तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे के हो गए। 7 लोग ऊपर के हैं, भूलोक, भोलोक, जनलोक, मैलोक, तपलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक, ये 7 लोग ऊपर के। ये 14 भुवन जो बोले जाते हैं, यही 14 भुवन है। एक ब्रह्मांड में ये होता है। ऐसे ही राजन इस संसार में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों जीव रह रहे हैं। ये थोड़ी कि हमें पता नहीं तो है नहीं, जबकि शास्त्र कहता है। हम तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हम आंखें बंद कर ले तो हमें दिखाई दे कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, बस ये दिखेगा, और जैसे आंख खोलेंगे तो सब दिखाई देगी। ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि इस ब्रह्मांड के अलावा कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं, जो वास्तव में इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनके केवल मालिक और ईश्वर केवल परमात्मा है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड बसते हैं, ऐसा परम ब्रह्म परमेश्वर